नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में दोस्तों। जो 2023 में रूल्स अलग थे, 2024 में रूल्सों में चेंज कर दिया गया दोस्तों। और इसमें जो क्या है, सीनियर सिटीजन जो हमारे 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति उनके लिए ये स्कीम है दोस्तों। और बात करेंगे हम इसमें पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं ये स्कीम, और दोस्तों और ये खुलवा सकते हैं कि जो हमारा बैंक है किसी बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। हर महीने कितने रुपए जमा करें तो कितने मिलेंगे दोस्तों, और डाकघर में जमा करें या बैंक में जमा करें दोस्तों। ये केवल सीनियर सिटीजन, जो हमारे सीनियर सिटीजन उनके लिए स्कीम है दोस्तों। एक स्कीम है 5 साल की दोस्तों। ये स्कीम 5 साल के लिए सीनियर सिटीजन के लिए, जो फिक्स डिपॉजिट जो जिसमें होता है दोस्तों, कहते हैं कि फिक्स करा जाता है पैसा, वो वाली स्कीम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों। तो हम बात करेंगे कितने जमा करें कि तो कितने पैसे हमें मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 1 लाख जमा करें तो कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख जमा करें तब कितने मिलेंगे, 20 लाख जमा करें तब कितने, लिमिट क्या है दोस्तों। पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिलेंगे, प्राप्त होगी दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिससे कि जो आने वाली वीडियो फाइनेंस संबंधित सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे जो घंटी वाला बटन है, जिस सबसे पहले जो वीडियो जैसे डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। अच्छे लगे तो लाइक आप कर देना, और ना तो वीडियो को लास्ट में जाके अच्छे लगे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो हम बात कर रहे हैं कि 41,000 हर महीना पाने के लिए तो हमें कितना अमाउंट इसमें एक मुश्त जमा करना पड़ेगा दोस्तों, और कितना नहीं करना पड़ेगा, इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और बात करेंगे ये नंबर की इस कौन कौन इस खाते को खुलवा सकता है, कौन कौन पात्र होगा, वो भी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कितना पैसा इस स्कीम में, कम से कम कितना पैसा हम लगा सकते हैं, और अधिक से कितना पैसा इसमें, कम से कम कितना और अधिक से कितना पैसा जमा कर सकते हैं। और बात करेंगे कितने समय की दोस्तों, और फिर समय से पहले इसमें मैं बंद करा सकते हैं, किन कंडीशनों के साथ करा सकते हैं, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। जैसे कि मालूम होगा कि आपको सीनियर सिटीजन होते हैं जो 60 साल से ऊपर की आयु वाले, उनके लिए स्कीम स्पेशल डाकघर में और पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस डाकघर है दोस्तों एक ही बात है, और जो बैंक है उनमें लागू की गई है। बैंक में क्या है, एफडी के नाम से दोस्तों ये स्कीम मिलेगी, मगर आप जब बैंक में जाएं तो एफडी ना कह के उनसे कहें हमें सीनियर सिटीजन की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताइए। वो एफडी एफडी में ब्याज कम रहता है, इसमें ब्याज इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों अधिक रहता है। तो आप पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं या बैंक में करा सकते हो। आप कोशिश करें कि पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम को, सीनियर सिटीजन स्पेशल स्कीम आती है सीनियर सिटीजन के नाम से, आप तो पोस्ट ऑफिस में कराएं। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन पात्र होंगे। पहली बात होगी जिसकी आयु 60 साल होगी, जिसकी आयु 60 साल है कि वही इसमें पात्र होंगे। और कंडीशन में दोस्तों 55 साल भी इसमें पात्र, 55 साल भी जो 2024 में नियम चेंज कर देंगे, 55 साल वाले पात्र हो सकते हैं। किस कंडीशन पात्र होंगे, जिसकी आयु 55 साल है, जो बीआरएस लेते हैं दोस्तों, जो बीआरएस लेते हैं दोस्तों, वो भी मान लो कोई 60 साल की आयु ना करके 55 साल आयु कर नौकरी करता है, अब वो पैसा आता है, वो उनके लिए स्पेशल ये 200 नियमों प्रावधान किया गया कि 55 साल वाला भी इसमें जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें अपना पैसे जमा कर सकते हैं। और 50 साल वाले भी इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। जो डिफरेंस है, मिलिट्री वाले हैं या फौज वाले दोस्तों, उनके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम में जो 60 साल वाली है उन्हें 50 साल में इसका लाभ मिल जाता है। जो डिफरेंस से जुड़े हुए हैं तो उन्हें 50 साल में इस पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो खाता है कैसे खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है और सिंगल अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है। मान लो आप अपने मियाँ बीवी के साथ भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, और सिंगल भी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं लिमिट कि जो सीनियर सिटीजन स्कीम है फिक्स डिपॉजिट दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक मुश्त पैसा 5 साल के लिए फिक्स करा जाता है दोस्तों। तो इसमें लिमिट क्या है कि कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं दोस्तों। लिमिट जो करी है सरकार ने वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा कि कम से कम 1,000 रुपए दोस्तों, कम से कम 1,000 रुपए। अधिक से अधिक दोस्तों, पहले जो लिमिट थी 2023 में वो 15 लाख थी, अब बढ़ाकर कर दिए 30 लाख रुपए। एक व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उसमें अब 30 लाख रुपए जमा कर सकता है। पहले 15 लाख थी, अब इसमें 30 लाख कर दिए। अब इसका ब्याज कैसे मिलता है, हर जो मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया 5 साल के लिए, तो ये ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में पैसा ब्याज आता रहेगा। हर महीने नहीं आएगा, वो हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में, चाहे तो आप बैंक में करा लीजिए, चाहे आप बैंक में खाता ओपन करा लीजिए सेविंग अकाउंट, चाहे पोस्ट ऑफिस में, तो जैसे ही आपको 3 महीने होंगे और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें इस स्कीम में एक मुश्त एक पैसा जमा करना पड़ता है 5 साल के लिए दोस्तों।
तो एक मुश्त जमा करके हर महीने आप इसमें पैसे पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। हर महीने ब्याज दोस्तों 3 महीने में जो ब्याज होता है 3 महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो चाहे आप हर 3 महीने में निकाल लीजिए, चाहे आप 6 महीने में या साल में, मगर ब्याज आपके खाते में 3 महीने में आ जाएगा। अब बात करके कि रिन्यू कराने की ऑप्शन दोस्तों इसमें है नहीं है दोस्तों। रिन्यू क्या है कि पहले ये केवल 5 साल के लिए होती है, ये 5 साल के लिए होती है। जब इससे पहले 2023 में नियम थे कि ये 3 साल, इसमें ऑप्शन था 3 साल और बढ़वा सकते हैं, यानी केवल 8 साल के लिए जो सीनियर सिटीजन स्कीम थी तो 8 साल के लिए केवल थी। मगर 2024 में जो नियमों में बदलाव करा है, अब पहली साल मान लो 5 साल चलाई, दूसरी बार 3 साल चलाई, 8 साल, अब फिर 3-3 साल के कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ब्याज जो 5 साल में मान लो जो 7% था, अब 3 साल बाद 7.5% हो गया, फिर 3 साल बाद जो 3 साल में जो ब्याज होगा वही ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने 5 साल पहले जो फिक्स पैसे करे थे, जो इसका ब्याज था 8%, अब 3 साल बाद कम हो गया तो कम मिलेगा, ज्यादा हो गया तो ज्यादा मिलेगा। ये हम बात कर लेंगे समय से पहले क्या जो सीनियर सिटीजन स्कीम है बंद करा सकते हैं। हाँ, समय से पहले बंद कराने का ऑप्शन है। वैसे तो केवल ये 5 साल में बंद होती है दोस्तों, 5 साल से पहले बंद नहीं होती। समय से बंद पहले कराएंगे तो क्या होगा, उसमें पहली वर्ष में बंद कराते हैं दोस्तों। मान लो पहली वर्ष में आपने पहले 3 महीने तो ब्याज ले लिया 3 महीने ब्याज ले लिया, अब बंद करानी है तो 1% आपका पैसा कट जाएगा। यानी कोई भी जो ब्याज मिला है आपका, यानी 3 महीने में जो आपको 7% या 8% हिसाब से ब्याज मिला है, वो 3 महीने में और 6 महीने में, 6 महीने तक का ब्याज ले लिया। जो मूलधन है आपका, जो आपने ब्याज लिया है मूलधन में से कटकर, आपने मान लो हर महीने 6 महीने में 4,000 ब्याज लिया दोस्तों, तो 1 लाख में 96,000 आपके हाथ में आ जाएंगे जब बंद करेंगे। पहली साल से बंद करेंगे, जो आपको ब्याज मिला है वो पैसा मूलधन में से कट के आपको वापस मिल जाएगा। अगर 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच में बंद करते हैं तो जो अमाउंट है आपका, क्योंकि आपने 1 साल के बाद बंद करी तो आपको ब्याज तो मिल गया, 1 साल तक का पूरा मिल गया, 1.5 साल में 1.5 साल तक का मिल गया। जो अमाउंट 1 लाख है उसका 1.5% के हिसाब से दोस्तों आपका अमाउंट काट दिया जाएगा, क्योंकि ब्याज आप वो वापस कर नहीं सकते डांगर वाले, तो आपको 1% तो आप पहले मिलकर 1.5% के हिसाब से जो मूलधन है उसमें से आपको पैसा काट दिया जाएगा दोस्तों। अगर 2 वर्ष के बाद आप जमा बंद करते हो, 2 से 3 या 4 वर्ष के बाद कभी बंद करते हैं, तो वो 1.5% था, अब 1% काटा जाएगा। अब 1%, 1 लाख का 1% काट के आपको मूलधन जो बचा है वो आपको, क्योंकि ब्याज आपको ले लिया गया, पहले आपने ले लिया, वो वापस नहीं होगा दोस्तों, फिर आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। यानी 1 लाख पे 1,000 रुपये आपको काट लिए जाएंगे। ज्यादा घाटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अब बंद करने के मान लो कंडीशन क्या है, 5 साल में तो बंद अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है दोस्तों। अब 5 साल से पहले बंद कराना है किसी कंडीशन में तो कब हो सकती है जो दोस्तों, 5 साल से बंद कराने की किसी की मृत्यु हो जाने पर तो बंद हो सकती है दोस्तों। मान लो जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो गई तो वो कंडीशन में बंद करा सकता है। वो पहली कंडीशन थी, उसमें बंद कराओगे तो उसका इंटरेस्ट कटेगा दोस्तों, किसी मृत्यु होने में तब भी बंद हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कितने पैसे जमा करें तो हमें कितने पैसे इसमें मिलेंगे दोस्तों। साल के जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2024 में दोस्तों 8.2%, सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट है, 8.2% ब्याज मिल रहा है। और इसमें बात कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए जमा करते हैं दोस्तों। अगर 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन कोई 1 लाख रुपए जमा करता है तो हर 3 महीने में दोस्तों 2,050 रुपए से अकाउंट में आ जाएंगे। हर 3 महीने में दोस्तों 2,500 रुपए उसे अकाउंट में आएंगे। अगर वो 5 लाख रुपए जमा करता है व्यक्ति, 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसे 3 महीने में दोस्तों 10,250 रुपए उसके खाते में हर महीने आते रहेंगे। अगर वो 10 लाख रुपए जमा करते हैं कोई व्यक्ति, मान लो किसी के पास रिटायरमेंट हुए हैं, 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 3 महीने में 20,500 रुपए उनके खाते में आते रहेंगे। अगर 30 लाख रुपए उनके किसी के पास हैं और 30 लाख जमा करते हैं तो उनके खाते में 61,500 रुपए आएंगे 30 लाख पे। अगर 60 लाख रुपए, 60 लाख किस कंडीशन में करेंगे, 2 मियाँ बीवी के पास पैसे हैं दोस्तों, अब वो चाहते हैं कि हमें सैलरी ऐसे हर सैलरी जैसे सैलरी पहले मिलती थी वैसी सैलरी अब मिलती रहे। 2 मियाँ बीवी है तो अपन अलग अलग खाते में क्या करेंगे, 33 लाख को डालेंगे तो उन्हें मिल जाएंगे हर 3 महीने पैसे मिलेंगे 1,23,000 रुपए। हर 3 महीने 1,23,000 पैसे मिलेंगे, लगभग 41,000 रुपए महीने मिलते रहेंगे दोस्तों। 41,000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे, तो ये सबसे बढ़िया स्कीम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि
किसी को बीच में बंद करानी है, मान लो किसी ने स्कीम बंद करा दी, अब उसे पैसे 30 लाख की ये स्कीम कराई दोस्तों, अब 30 लाख में उन्हें जरूरत है 10 लाख की, तो क्या करेंगे कि 10 लाख रुपए 30 लाख में वापस हो जाएंगे, मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। 30 लाख के लिए 10 लाख रुपए लेने तो 30 लाख की स्कीम आपको बंद करानी पड़ेगी, उसके बाद बचे 20 लाख रुपए दोबारा से आप डाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत आपको पैसा फिक्स करना है तो ध्यान रखें कि आप 30 लाख की कराने तो 10-10 लाख की 3 बार करा दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि बेनिफिट क्या होगा कि 10 लाख आपको जरूरत पड़ी है तो 10 लाख की पहले तोड़ लीजिए और बाकी 20 लाख की हमेशा आगे के लिए चलती रहेंगी, या 5-5 लाख की करा सकते हैं दोस्तों। तो आप कितनी भी बार करा सकते हैं, क्योंकि इसमें 30 लाख की लिमिट है। 30 लाख में चाहे आप पहली बार में 10 लाख की करा दीजिए, फिर 5 लाख की करा दिए, फिर 10 लाख की करा, जितनी चाहे आप कितनी बार में भी लिमिट है करा सकते हैं दोस्तों। तो आप कोशिश करिए कि जब आपको लगा है कि हमें जरूरत पड़ सकती है बीच में तोड़ने की, तो 5 लाख 10 लाख की एक मुश्त आप जमा नहीं कराइए, उसमें आपका घाटा रहेगा। आपको पता है कि हमारे पास और पैसा है, दूसरा पैसा है, तब आप उस कंडीशन में एक मुश्त 30 लाख की करा सकते हैं, अन्यथा आप कम से कम कराइए 20 लाख 10 लाख, क्योंकि जो अमाउंट है कभी आपके काम में भविष्य में आ सकता है, तो दूसरी स्कीम आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यू रूल्स हैं, पहले जो नियम थे केवल 15 लाख था, अब जो 2024 में 24 और 25 के लिए दोस्तों कर दिया है, मार्च तक कर दिया। मार्च के बाद फिर फाइनल सीजन आएगा, उसमें रूल चेंज हो जाएंगे, मगर 31 मार्च तक जो चलेगा 25 में दोस्तों, उसमें 30 लाख लिमिट है, तो 30 के बाद बढ़ा सकते हैं। और ब्याज दर दोस्तों 8.2% है। अगर हर महीने आप 41,000 रुपये पाना चाहते हैं, क्योंकि 41,000 बहुत बड़ी रकम होती है, तो खर्चा पूरे परिवार चल जाएगा, उसके लिए 60,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में करना होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।